हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी रहने वाली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज आपका रहने वाला जिसका नाम है स्वामी सरदानंद कॉलेज, जो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका आता है अलीपुर दिल्ली में आपका ये कॉलेज आपका रहने वाला है। और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी भर्ती आपकी निकली हुई है और बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको हम लेकर के आ चुके हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, जब बिल्कुल ही ऊपर वेबसाइट आपको वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर है जो क्लियरली दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर आपको जो नॉन टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग पोस्ट आपको दिखाई देने वाला है और यहाँ पर एक लिंक आपको दिखाई देने वाला टीचिंग पोस्ट के लिए। तो हम आपको यहाँ पर है जो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती है उसके बारे में हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ऑफिशियली नोटिफिकेशन खुल करके आपके स्क्रीन पर है जो बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से हमने है जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन आपका होता है, जो पीडीएफ फाइल होती है, वो हमने डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला स्वामी सरदानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलीपुर दिल्ली, जो कि आपका यहाँ पर और एडवर्टाइजमेंट या रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और इसकी डेट है जो आपकी 7 मई 2025 आपकी रहने वाली है। जो एडवर्टाइजमेंट ये निकाली गई थी या नोटिस आपको निकाला गया था उसकी डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपको यहाँ पर है जो क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। स्क्रीन को स्लो ऊपर की तरफ हम लेकर चलते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा पूरा का पूरा अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, स्वामी सरदानंद कॉलेज इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत सारे कमेंट करेंगे साथ ही कि ये रेगुलर बेसिस है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो आपकी रेगुलर बेसिस आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। फॉर टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज की ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है और इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का इसका आपका है जो लिंक आपका प्रोवाइड करवा रखा है। लास्ट डेट है जो आपकी रहने वाली है, यानी कि आपके 7 मई 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट है जो आपकी निकाली गई थी। 15 दिन के बाद आपकी हो जाएगी 22 मई। कुल मिलाकर के आपकी 21 या 22 मई है जो इसकी लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आपकी डेट आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सारी जानकारी अभी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब आपको जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों पर कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। तो सबसे पहले आपको इधर दिखाई देने वाला पोस्ट का नाम, यहाँ पर जनरल कैटेगरी की पोस्टें दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर एससी की, यहाँ पर एसटी की, यहाँ पर ओबीसी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि पर्सन विद डिसेबल्ड जो कैंडिडेट आपके होते हैं उनकी वैकेंसीज आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होंगी। सबसे पहले जो पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है बड़ी है, बड़े लेवल की पोस्ट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की एक ही पोस्ट आपकी रहने वाली है। दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला सीनियर पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, इसकी भी एक पोस्ट है और ये भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देने वाला सीनियर असिस्टेंट, इसकी एक पोस्ट है जो कि आपकी है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की आपकी रहने वाली है, ये भी एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी आपकी एक पोस्ट है और ये भी जनरल कैटेगरी की ही आपकी पोस्ट आपकी रहने वाली है। अब आपकी आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं जिनके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो कि आपकी रहने वाली है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। लेबोरेटरी अटेंडेंट की टोटल पोस्ट जनरल की है वो आपकी 7 पोस्ट हैं। एससी कैंडिडेटों की आपकी जो 2 पोस्ट हैं, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी कैंडिडेटों की 3 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों की 1 पोस्ट है और कुल मिलाकर के बात करी जाए तो यहाँ पर 13 पोस्टें आपकी है जो रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जनरल कैटेगरी की पोस्टें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, वो जो एज का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है 18 से 25 है, 18 से 27 है, 30 है, 35 है, अगर उस एज तक का कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो एससी से है, एसटी से है, ओबीसी है, वो जनरल कैटेगरी की पोस्टों पर है जो अप्लाई करने के लिए क्या होता है, एलिजिबल हमारा है जो होता है। बाकी जो ये पोस्टें होती हैं कैटेगरी के अनुसार, इन पर है जो जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जनरल की पोस्टों पर एससी एसटी सभी कैंडिडेट हैं जो फाइट करने के लिए एलिजिबल है जो माने जाते हैं। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि मेरी पोस्ट कम है या फिर निकली नहीं है तो मैं जनरल की पोस्ट पर अप्लाई करूं या फिर ना करूं। तो ये कन्फ्यूजन हमने आपका यहां पर है जो दूर कर दिया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एज है जो आपकी अलग अलग पोस्ट की आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर दिखाई देती है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है, इसकी पे लेवल इसका 10th रहने वाला और एज लिमिट है जो इसकी यहाँ पर है 40 आपकी दिखाई देने वाले। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आपकी दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर नोट में कुछ नोटिफिकेशन है जो इसी पोस्ट के माध्यम से इसी पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ये पूरा का पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो प्रोवाइड आपको है जो करवा दिया जाएगा। इसके बाद आगे अगली पोस्ट के लिए बारे में जानकारी आपको दिखाई देने वाली है। डिजायरेबल
क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी नहीं होती। सिलेंडर असिस्टेंट की पोस्ट क्वालिफिकेशन और एज के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी की पोस्टें ज़्यादा निकली हुई है और इसी पर है बहुत सारे कैंडिडेट है जो अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला पोस्ट का नाम है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट आपका रहने वाला है। पे स्केल है जो आपका लेवल 1 रहने वाला है। और एज की बात करें तो आपकी 18 से लेकर के 30 साल का कोई भी जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ एससी और एसटी कैंडिडेट हैं जो आपके रहने वाले, वो 35 साल तक कोई भी कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकता है। और ओबीसी वालों के लिए बात की जाए तो वो 33 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए है जो अपना अप्लाई कर सकता है। इसके बाद और भी जो आपके कैटेगरी के अनुसार आपको है जो एज में जो आपको छूट दी जाती है वो भी आपकी गवर्नमेंट की रूल और रेगुलेशन के अनुसार है वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यह बोला गया कि आप क्या होनी चाहिए, केवल और केवल 10वीं पास आप होने चाहिए। और 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं में आपका साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने जो 10वीं पास कर रखी हो, मात्र पास आपने कर रखी हो, कोई किसी भी बोर्ड से आपने पास कर रखी हो, सिर्फ पास कर रखी हो, प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, दिल्ली बोर्ड से या फिर हरियाणा के बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपने पास कर रखी हो, सिर्फ 10वीं पास ही कैंडिडेट है जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है जो माना जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इनको आपने है जो वीडियो को पॉज करके आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है। इसके बाद अभी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए 500 रुपये है जो एप्लीकेशन फीस आपकी रहने वाली है। एससी और एसटी कैंडिडेटों के जो 250 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। और इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और आपके जो वुमेन कैंडिडेट यानी कि लड़की यहाँ और जितनी भी महिलाएं हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगी तो उनकी है जो 0 एप्लीकेशन फीस इसमें रहने वाली, कोई भी फीस है जो आपने पे नहीं करनी है, सिर्फ 0 फीस आपकी है जो लगने वाली है। महिलाएं जितनी भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनकी कोई फीस है जो आपकी इसमें नहीं लगने वाली है। इसके बाद और इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। गवर्नमेंट की हिदायतों के अनुसार आपके लिए कैटेगरी के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखी हुई है। सारी चीज़ें अगर आपको पढ़कर बताएंगे तो वीडियो है जो आपका काफ़ी सारा लंबा हो जाएगा, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। और लास्ट डेट के बारे में हमने आपको पहले से ही बता दिया। इसका कॉलेज का एड्रेस देखना चाहिए तो आपका कॉलेज का एड्रेस आपका है जो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन स्कीम आपकी जो होती है उनके बारे में आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है कि किस पोस्ट के लिए किस प्रकार का पेपर आपका होने वाला है, कितने नंबर का आपका होने वाला है, कितने घंटे का आपका होने वाला है, उसका टेस्ट किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएंगे, मार्किंग किस प्रकार से रहने वाले, वो सारी की सारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उनके अनुसार आपको ये पूरा का पूरा एक PDF है जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये आपका जो पूरा का पूरा है जो 19 पेज का एक PDF आपका एक नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। इसको आपने डाउनलोड करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो इसका लिंक है जो आपको प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों जो कि आपकी थी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी अलीपुर दिल्ली में आपका रहने वाला है। उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज आपकी निकली उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।